पहले तो कोरोना महामारी ने 2 साल तक लोगों के व्यापार और काम को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके कारण लाखों का नुकसान लोगों ने झेला। और इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसका दुष्प्रभाव भी दुनिया पर पड़ा। इस युद्ध का प्रभाव हरियाणा के पानीपत इंडस्ट्री पर खास दिख रहा है। दरअसल विश्व में पानीपत उद्योग की अलग ही पहचान है, लेकिन इस युद्ध के कारण यहाँ की इंडस्ट्री बड़ा नुकसान उठा रही है। पानीपत इंडस्ट्री यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद से अब तक 1250 करोड़ का नुकसान निर्यात में झेल चुकी है। युद्ध के बाद विदेशों से व्यापार प्रभावित हुआ। वहीं इस साल बिजली की किल्लत ने भी व्यापारियों को खासा परेशान किया। यहाँ के उद्योगों में रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी है। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल अब तक यहाँ बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे चलाने में कोयला इस्तेमाल होता था। सरकार अब इसे बंद करने जा रही है। नए रूल के मुताबिक अब बॉयलर पीएनजी ईंधन से चलेगा, जो कि कोयले से 50 गुना ज्यादा महंगा है। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन भीम राणा ने बताया कि उद्योग चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। सरकार उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिससे पानीपत के उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं और रोजाना श्रमिक बेरोजगार होकर पलायन कर रहे हैं। हालात प्रदीप जी बहुत बुरे हैं इस टाइम, और इंडस्ट्री इतनी बुरी पोजीशन में फंसी हुई है कि आज हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक क्यों है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे पास ना दो तरह की मार्केट है। एक मार्केट है एक्सपोर्ट की, एक है डोमेस्टिक की। एक्सपोर्ट का लगभग हमारा 25,000 करोड़ का काम है पानीपत से, तो लगभग 50% है। अभी आप अगर सेक्टर में मैं घुमाऊँगा आपको, तो आपको लगेगा ये पूरा क्लस्टर ना डाइंग का है। और चाहे डोमेस्टिक काम हो या एक्सपोर्ट, डाइंग प्रिंटिंग एक बार वो मार्केट में आएगा ही नहीं, प्रोसेसिंग उसकी करनी ही पड़ेगी। तो आधी चिमनियाँ बंद हैं, मतलब 50% काम कम है, और औरों पे जो कम प्रोडक्शन पे है वो बात अलग है। इसके कई रीजन हैं। जैसे एक्सपोर्ट में बताऊँ तो यूक्रेन के युद्ध से भी अब हमारे जो ऑर्डर एक्सपोर्ट होता था मेन यूएस, यूरोप और जापान में, अब पता नहीं क्यों इस युद्ध के बाद उसके परिणाम अब नज़र आने लगे हैं कि ऑर्डर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका कारण दूसरा ये भी है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है, हमारा कॉटन है, वो लगभग 3 गुना रेट हो गया, 3 गुना। तो उसे हम अगर कस्टमर को रेट देते हैं बायर को, तो वो बायर वो रेट देने को तैयार ही नहीं है। तो वो इस टाइम बड़ी स्थिति खराब है। तीसरा हमारा रॉ मटेरियल है पॉलिस्टर, जिसे हमारा पॉलिस्टर से बनता है, पैट यार्न बनता है या कहीं और। तो वो भी इस टाइम में जहाँ 90 रुपये के आसपास चलते थे, वो इस टाइम 125 रुपये के लगभग चल रहे हैं। तो मोटा मोटी 40-35% के आसपास बढ़े हुए हैं रेट। एक कारण ये है। तीसरा, एक्सपोर्टर में समस्या ये भी है कि कंटेनर उनको मिलने में बहुत महंगे मिल रहे हैं और बड़ी दिक्कत में मिल रहे हैं। कभी वो कंटेनर वेटिंग में माल डिस्पैच टाइम पे नहीं हो पाता है, तो चक्कर में ऑर्डर होल्ड हो जाते हैं और वो ऑर्डर आगे रिकंटिन्यू में, फिर क्योंकि असर तो लास्ट में डाइंग पे और वीविंग पे, निटिंग पे पड़ेगा, तो वो जाके वह प्रॉब्लम आ जाते हैं। और एक स्थिति बड़ी खराब है। देखो, पानीपत ना एक हथकरघा उद्योग है और हैंडलूम का, लोग छोटी छोटी फैक्ट्री किसी ने अपने घर में लगाई हैं, किसी ने थोड़ी बड़ी लगाई है, किसी ने बड़े। अगर 5-7 घर को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, तो डाई हाउस भी छोटे छोटे ज़्यादा हैं। तो उस चक्कर में बड़ी स्थिरता ये है कि अभी हमारे को ये बोल दिया गया है कि आपको 30 सितंबर के बाद आपको कोयला बंद करना है। कोयला बंद करते, चल कोई बात नहीं, पहले आपने पेट्रो को बंद किया, अब कोयला बंद कर रहे हैं। ये परिस्थिति खराब है कि 2-2, 3-3 साल में से 4-4 साल में चेंज होगी, तो हम कैसे अपनी मशीनरी चेंज करेंगे। तब वो कह रहे पीएनजी बजाए। पीएनजी के रेट जहाँ 1 साल पहले 2829 रुपये किलो थे, आज 63 रुपये किलो है आज करंट में। कैसे सर्वाइव करेगी इंडस्ट्री। हम बार बार कह रहे कि आप एनसीआर फाइनल कर दो, चलो आप करनाल तक है, हम यमुनानगर फैक्ट्री लगा लें, हम अम्बाला लगा लें, या हम हरियाणा से बाहर लगा लें। ये कोई फाइनलाइज तो दे दो कि हम फैक्ट्री चला सके। अब वही पॉलिस्टर कपड़ा लुधियाना डाइंग करता है पेटकोक पे, वही सूरत करता है लिग्नेट कोयले पे, जो लिग्नेट कोयला 5 से 7 रुपये किलो आता है। और जो पेटकोक की जो 17-18 रुपये आता है, लेकिन उसकी जो सीवी है वो लगभग 8,500 से 9,000 है पीएनजी के बराबर। तो उन लोगों से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है।
तुम कह रहे भाई एनसीआर फाइनल कर दो, कोयला अगर आप एनसीआर में बंद करना तो एनसीआर का फाइनल कर दो कम से कम। तो वो एक समस्या की अस्थिरता की स्थिति इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में है। लाइट को लेकर दिक्कत आई थी? हाँ, लाइट की समस्या भी अभी भी है काफ़ी, और पीछे तो लगभग 20 से 25 दिन ये पोजीशन थी कि रात को सारी इंडस्ट्री 12 घंटे बंद हो जाती थी। 12 घंटे मतलब है कि 40% ही काम होता था, क्योंकि 2 घंटे पहले फायरिंग करनी, 2 घंटे पहले फिर बंद करना। तो बड़ी स्थिति खराब है। डीजल पे हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, क्योंकि डीजल आपको पता है क्या रेट बढ़ गया है, लगभग 32 से 35 रुपये यूनिट पड़ती है, जहाँ बिजली की 8 रुपये यूनिट पड़ती है। तो एक आज अभी भी दिन में हमने इंडिपेंडेंट फीडर लिए हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पे लाइट के 2-2, 4-4 घंटे कट मारते हैं। सरकार से कोई मीटिंग हुई आप लोगों का, गया आपके एसोसिएशन की तरफ से? हाँ, मिले हमारे प्रतिनिधि और हम सब जो हमारे ACS है PK दास जी, उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी ठीक कर देंगे, और सुधार भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुधार है पहले से, पर समस्याएं अभी भी काफ़ी हैं। इतनी टेक्सटाइल की बात करें, 15-20 लाख के प्रति किलोग्राम उत्पादन होता था, वो भी कम हो गया है, रंगीन धागा वगैरह जो भी था। हाँ, मैं बता रहा था लाइट कम होने से, फुल के बढ़ने से, और काम ना होने की वजह से, क्योंकि यूक्रेन में से काम कम है। जहाँ हम अप्रोक्सीमेट 15,000 किलो मान लो डाइंग करते थे, तो आज काम ही 7,000 किलो, 6,000 किलो, 8,000 किलो है। उसका कारण ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। वही जो हमारा स्टाफ है वही 15,000 रुपये था, वही 5,000 रुपये है, 7,000 रुपये है। तो मैं अब प्रॉफिट के बजाय आज ऐसा लग रहा है कि हम लॉस में काम कर रहे हैं। यूनिट बंद होगी तो फिर तो बेरोजगारी भी फैलेगी, क्योंकि हाँ, पानीपत में लगभग 7 से 8 लाख वर्कर काम करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आज उनके साथ रोजगार पर समस्या तो आएगी। अगर लोग पलायन करेंगे, मान लो जैसे NCR से बाहर भागेंगे, कहीं जाए बाहर, तो यहाँ का रोजगार बाहर जाएगा, यहाँ का जो टैक्स है, GST है, वो बाहर जाएगा, जो नाम है पानीपत का हैंडलूम का, वो बाहर जाएगा। तो हम तो ये करते हैं तो पानीपत को NCR से बाहर कर दो। NCR का बाहर होता ही हमारी समस्या हल हो जाएगी काफ़ी हद तक, और हम बाहर को रेट कम देंगे तो वो ऑर्डर खींच पाएंगे। पानीपत अपने आप में अल्टीमेट है। मैं डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की बता था, डोमेस्टिक के बारे में बताता हूँ। डोमेस्टिक पानीपत में 50,000 करोड़ का ब्लैंकेट और बेडशीट आता था। आज पानीपत इंपोर्ट नहीं करता, आज एक्सपोर्ट करता है। मतलब 50,000 करोड़ का इंपोर्ट बचा दिया और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है पानीपत से बेडशीट और ब्लैंकेट का। और ऐसे ही बहुत आइटम है, लेकिन इस टाइम पता नहीं बहुत पॉलिस्टर के रेट बढ़ने से जो 25 से 30% बढ़ गए हैं, काफ़ी उन पर पोजीशन ख़राब हो गई है। और इंडस्ट्री जो हमारी अप्रैल में चल जानी चाहिए थी, वो अभी भी जून आ गया है, चली नहीं। वो लगता नहीं कि जून में चलेंगी, अगस्त में चल पाएंगी। देश के विकास में इंडस्ट्री का बड़ा हाथ होता है, लेकिन जिस तरह से पानीपत इंडस्ट्री नुकसान झेल रही है, जल्द ही इसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस ओर सरकार का ध्यान न देना चिंताजनक। हरियाणा सरकार को पानीपत इंडस्ट्री को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाने की जरूरत है।